कंटिन्यू करेंगे एसपीबी यूनिट 2 को ही। इसके बाद हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। हमने देखा कॉम्बिनेशन क्या है। यूनिट 2 में 3 प्रश्न है। कॉम्बिनेशन क्या है तो बताया था कि जब दो या ज़्यादा बिजनेस कंबाइन हो जाते हैं, कंपटीशन को दूर करना हो, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना हो, लार्ज स्केल का एडवांटेज लेना हो, चाहे टैरिफ का मसला हो, टैक्स का मसला हो, बिजनेस का मसला हो, कंपटीशन का मसला हो, तो इसके लिए कंबाइन करते। उसके बाद देखेला टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, अलग अलग टाइप के। लास्ट क्वेश्चन बोला यूनिट 2 में 3 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आता है फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये सवाल बहुत बड़ा है, 2 से 3 लेक्चर लेगा। फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन के प्रकार कैसे है। सबसे पहले हेनी हैज डन फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। हेनी पूरा सब्जेक्ट है जिनके ऊपर है, प्रोफेसर हेनी। उन्होंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन 2 तरीके से कर सकते हो। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंपाउंड। सिंपल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल का मतलब डायरेक्ट, इट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल पर्सन, यानी 2 धंधे सीधे के सीधे मिल गए। जैसे सीआर क्लासेस और एएम क्लासेस दोनों 2 मिल गए, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों 2 एक हो गए, बन गए बी लिमिटेड। आजू एंड बाजू दोनों मिलके बन गए काजू, एक धंधा हो गए, उसको बोलते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन। दूसरा आता है कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें अलग अलग प्रकार आएंगे, जैसे एसोसिएशन संघ बनाना, फेडरेशन बनाना, कंसोलिडेशन यानी आधा ज्वाइंट होना, पूरा ज्वाइंट होना। क्लियर? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल पर्सन। इट में क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। एसोसिएशन क्या है, डिटेल में जाएंगे नीचे। फेडरेशन डिटेल में जाएंगे नीचे। कंसोलिडेशन डिटेल में जाएंगे नीचे। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क में भी आ सकता है या छोटे छोटे शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो देखो पहला देखेंगे एसोसिएशन क्या है। तो नाम से ही पता चलता है एसोसिएशन एटले संघ। क्लियर? जैसे मजदूर संघ, यूनियन बोलते हैं ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, तो पहले मैं एकदम सिंपल बताऊं, फिर अपने पैम्पलेट की लैंग्वेज में जाएंगे। तो एसोसिएशन एक वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी का मतलब फर्जियात नहीं है, जिसके ज्वाइंट होना हो वो ज्वाइंट हो गए। मकसद क्या है? कॉमन, मार्केट पे कंट्रोल करना, या तो मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा करना, या तो अपने आप को आगे बढ़ाना। देखो देखते, एन एसोसिएशन इज ए यूनियन ऑफ बिजनेस। द बिजनेस यूनिट गेट यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब एक ही होना। एंड फॉर्म एन एसोसिएशन टू अचीव कॉमन पर्पस। कई के लिए ज्वाइंट होते हैं? कोई स्पेसिफिक कॉमन मकसद के लिए। इट डज नॉट लीगली बाइंड एनी मेंबर। तुम किसी को कायम खाते बांध के नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज लूज एंड इनफॉर्मल। लूज का मतलब मैंने पहले ही बताया कि जब तुम्हारी इच्छा हो तुम मेंबर बन जाओ, एसोसिएशन में ज्वाइंट हो जाओ, और जब तुम्हारी इच्छा ना हो तुम एसोसिएशन छोड़ दो। इसके लिए एसोसिएशन को लूज फॉर्म भी बोला जाता है, लूज फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। जनरली फॉलोइंग 3 काइंड ऑफ एसोसिएशन आर फाउंड इन द बिजनेस। 3 प्रकार के एसोसिएशन होते हैं। पहला होता है ट्रेड एसोसिएशन यानी व्यापारियों संघ। क्लियर? देखते, a trade association come into existence when the business unit come together to promote their economic or business interest। यानी व्यापारियों का एसोसिएशन का मतलब, ट्रेड एसोसिएशन का मतलब ये होता है जहां पे बिजनेस वाले, अलग अलग बिजनेस वाले साथ में आते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, अपने बिजनेस को आगे
बढ़ा सके, अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सके। समझ में आया? So trade association is organized on no profit basis and its member arrange meeting to discuss problem. कॉमन है, जैसे अपने बड़ौदा के अंदर है ना ट्रेड एसोसिएशन ऑफ, या तो मिल एसोसिएशन यानी मिल वालों का एसोसिएशन, डॉक्टरों का एसोसिएशन, जैसे बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन। किसी को बांध के नहीं रखा है, तुम जब तक रहना चाहो एसोसिएशन में रह सकते हो, जब तुम जाना चाहो एसोसिएशन छोड़ के जा सकते हो। इसके लिए बताया कि यहाँ पे किसी को तुम बांध के नहीं रख सकते। एसोसिएशन एक लूज फॉर्म है। अब वो लोग प्रॉफिट के मकसद से बेगी नहीं होते, जो एसोसिएशन वाले बेगी होते हैं वो प्रॉफिट के मकसद से नहीं होते। उनका मकसद क्या है तो लिखा हुआ है, देयर प्रॉब्लम इंक्लूड अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई कच्चे माल को कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, टैक्स के कायदों के सामने कैसे लड़ना है, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम को कैसे लड़ना है। क्योंकि कॉमन है, अगर एक धंधे वाले को ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो रिलेटेड सब धंधे वालों को ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन लोकल बेसिस। जैसे बड़ौदा वालों का एसोसिएशन है, जैसे अपना बड़ौदा के अंदर टीचरों का भी एसोसिएशन है, तो बड़ौदा के टीचर तक है जिसकी पूर्ति, कोई अहमदाबाद का टीचर ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वही बताया कि जो एसोसिएशन बनते हैं जनरली वो लोकल लेवल के होते हैं। द पर्पस इज टू सिक्योर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन द लोकेलिटी एंड टू कट डाउन कंपटीशन। उनका मकसद क्या होता है कि उनका बिजनेस बढ़े और अंदर अंदर का कंपटीशन हरीफाई कम हो। क्लियर? फंक्शन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन नहीं लिखोगे चलेगा। There are 836 associational at all India level. For example, All India Manufacturer Organizational Operator National Level. ये जो एग्जाम्पल दिया है ये राष्ट्रीय लेवल का एसोसिएशन है, पूरे इंडिया लेवल पे चलता है। ऐसे इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड 836 एसोसिएशन है। दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो वाचो। बॉम्बे मिल, ओपनिंग मिल, इंडियन शुगर मिल, सॉफ्ट एसोसिएशन, ये सब अलग अलग एसोसिएशन है, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका मकसद एक है कि हम मिलके काम करें, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा कंपटीशन दूर हो जाएगा, हमारा मार्केट का शेयर बढ़ जाएगा। तो पहला था ट्रेड एसोसिएशन। एसोसिएशन में कितनी चीज आती? 3। पहला है ट्रेड, अब आता है ट्रेड यूनियन, पढ़ा हुआ है ना, मजदूर संघ, ये भी एक जात का एसोसिएशन है। ये किसके लिए बना है? वर्करों की सेफ्टी के लिए, वर्करों के हक के लिए। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ यूनियन एक्ट 1966 ट्रेड एसोसिएशन इज अ कॉम्बिनेशन विच इज फॉर्म्ड, फॉर्म का मतलब तैयार होना, टू रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर एंड बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। ट्रेड यूनियन क्यों बना है? कि मालिक और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन बना रहे, या तो एम्प्लॉय का रिलेशन बना रहे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा क्रिएट होता है, तो ये तुम्हारा काम आसान कर देगा। एंड आगे पढ़ता हूं, टू इम्पोज कंडीशन ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड। अगर कोई बिजनेस वाला वर्कर के अपोज में कोई काम करता है तो उनको रोकने के लिए यूनियन बनाया जाता है, मजदूरों का यूनियन, ट्रेड यूनियन। अब आगे पढ़ते, ये तो अपने मजदूरों का पढ़ा, मगर ऐसा मत समझना यूनियन खाली मजदूरों का होता है, बड़े बड़े बिजनेस वालों का भी यूनियन होता है। देखो लिखा हुआ है, नॉट ओनली वर्कर बट एम्प्लॉयर, मालिकों का भी एसोसिएशन है। एम्प्लॉयर में है मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। फॉर एग्जांपल, इंडियन जूट मिल एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ
ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर, मालिकों का भी मजदूर संघ चलता है, तो उनको मजदूर नहीं बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। द पब्लिक सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, वेस्टर्न रेलवे यूनियन। तो ये सब क्या है, ये यूनियन क्यों बनाए जाते हैं, एसोसिएशन क्यों बनाए जाते हैं? तो अपने मकसद के लिए, अपने हित में काम हो सके, और जो मेंबर्स है एसोसिएशन के, उनके साथ कोई गलत काम ना हो, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, इसके लिए बनाए जाते हैं। क्लियर? अब वही आता है, अपना तो पढ़ा ट्रेड यूनियन पढ़ा, तो ट्रेड यूनियन क्या है? तो ट्रेड यूनियन का मकसद है कि जो भी वर्कर्स है उनका आर्थिक, सामाजिक तौर पे प्रोटेक्शन, और उनका यूनियन होगा तो मार्केट में अपने मालिक के सामने बार्गेन कर सकेंगे। बार्गेन का मतलब भाव तोल, अपनी राय रख सकेंगे, अपनी ओपिनियन रख सकेंगे। क्यों? उनके लिए लड़ने के लिए यूनियन खड़ा हुआ है। क्लियर? तो वही चीज है कि भाई ट्रेड यूनियन का जो पावर होता है वो डिपेंड करता है उनके लीडर पे। किस पे? लीडर पे। पॉइंट नंबर 2, यूनियन में कितने मेंबर है, उनके यूनियन की आर्थिक पोजीशन क्या है। लीडर स्ट्रांग है मगर मेंबर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो लीडर लड़ेगा किससे? इसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन, अपने मकसद से बनना। तीसरा आता है चेंबर ऑफ कॉमर्स, अपने बड़ौदा में भी है चेंबर ऑफ कॉमर्स, तुम्हारी एमएस मेन बिल्डिंग के सामने। अब ये कौन होते हैं? तो चेंबर ऑफ कॉमर्स का मतलब ये एसोसिएशन में हर प्रकार के लोग होंगे, ब्रोकर होगा, बिल्डर होगा, फाइनेंसर होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, बैंक वाला होगा, बिजनेसमैन होगा, डॉक्टर्स हो गए, सब लोग हो गए। देखते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स इज वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब जे कंपल्सरी ना होए, विच आर कनेक्टेड विथ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो या तो धंधे में है, कॉमर्स में है, या तो व्यापार में है। देयर मेंबर्स आर, ये याद रखना जरूरी है कि सबके अंदर अलग अलग मेंबर्स होते हैं। उनके मेंबर कौन होंगे? मर्चेंट, ब्रोकर, बैंकर, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंसर। इनके पीछे मकसद क्या है? इनका एसोसिएशन बनाने का मकसद क्या है? बिजनेसमैनों का। तो वही है जैसे तुमने पढ़ा, like other trade union, the main purpose is to promote and protect the interests of business and business community। अपने धंधे को और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाया गया। They are different from association because their interest is not restricted to trade but extend to the world as a whole। ये बड़ा है, इसको चेंबर ऑफ कॉमर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ट्रेड एसोसिएशन, इसमें एक चीज का फर्क है कि शुगर मिल वालों का एसोसिएशन है तो उसमें फक्त शुगर मिल वाले ही हो गए, बूट चप्पल वाले नहीं हो गए, जूट वाले नहीं हो गए। मगर चेंबर ऑफ कॉमर्स में हर प्रकार के लोग हो गए जिनका मकसद एक ही होगा, कंपटीशन दूर करना, धंधा बढ़ाना, प्रॉफिट करना, मार्केट को कंट्रोल करना। क्लियर? Most of the Chamber of Commerce are formed on regional basis, राष्ट्र तौर पे, स्टेट तौर पे, सिटी तौर पे, टू एंकरेज के लिए, ताकि वो विस्तार का ग्रोथ हो जाए। बड़ौदा में चेंबर ऑफ कॉमर्स का मकसद क्या है कि हमारा शहर डिजिटल शहर बन जाए, हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन जाए, हमारे शहर में गरीबी की रेखा कम हो जाए। मकसद तो यही होगा ना। Government has also right to appoint member while preparing commercial policy।
क्लियर। तो जब गवर्नमेंट भी धंधा करती है, जिसको अपना बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो लोग भी फील्ड ऑफ कॉमर्स बनाते। क्यों बनाते? उनका मकसद भी यही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी पब्लिक सेक्टर चलाती है। जैसे रेलवे गवर्नमेंट चलाती है, लाइट गवर्नमेंट चलाती है, बराबर। कितने सेक्टर ऐसे, एसिड, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईपीसीएल, ओएनजीसी, बहुत सी कंपनियां ऐसी है, पब्लिक सेक्टर ऐसे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। तो वो लोग भी चेम्बर ऑफ कॉमर्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका मकसद नहीं, इनका मकसद एक ही होता है, कंपटीशन, सॉरी, नफा करना। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है? तो ऊपर जो पढ़ा वो, तुम्हारा व्यापार का प्रमोशन होगा, तुम्हारे मेंबरों का इंटरेस्ट का प्रमोशन होगा, तुमको हर प्रकार की धंधे की माहिती मिल जाएगी, न अगर कोई डिस्प्यूट झगड़ा होगा तो सोल्व हो जाएगा। पढ़ लो। इसमें दूसरा आता है इनफॉर्मल एग्रीमेंट। नाम से ही पता चलता है, जो एग्रीमेंट, जो कंडीशन लीगल नहीं, इलीगल नहीं बोला मैंने, मैंने ऐसा भी बोला लीगल नहीं है। समझो, इनफॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब कोई मकसद के लिए वो लोग बैठे, जैसे द ट्रेड एसोसिएशन एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स आर द स्पोक्समैन ऑफ बिजनेस, ये है तो धंधा है, बट बियॉन्ड दे डू नॉट गो। एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो इनकी कुछ मर्यादा है, वो उसके बाहर काम नहीं कर सकते। तो लिमिट के आगे काम करना है तो तुम इनफॉर्मल एग्रीमेंट करोगे। देयरफॉर इनफॉर्मल एग्रीमेंट आर यूज्ड टू रेगुलेट कंपटीशन और टू इनिशिएट एक्शन। इसके लिए तुम इन, यानी इसका नहीं बोलते पर्दे के पीछे काम करना। ओपन में तो हम भी करते हैं, मगर पर्दे के पीछे का खेल अलग होता है, तो वो इनफॉर्मल, जो लिखाण में, कंडीशन में नहीं आएगा, फिर भी काम होता है। अंडर informal agreement, the business are combined with each other and they have to surrender some freedom. उनको अपनी आजादी सरेंडर कर देनी पड़ेगी, सुपुर्द कर देनी पड़ेगी। बट दिस डज नॉट अफेक्ट देयर ओनरशिप, मगर उनकी मालिकी पे इसका कोई असर नहीं होगा। इन मेनी केस इनफॉर्मल एग्रीमेंट आर डन सीक्रेटली, मैंने पहले ही बोला, ओपनली नहीं आ सकते, पर्दे के पीछे काम होगा। इसके लिए तो नाम है फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, यानी वो लिखित करार, जो वो करार जो लीगल नहीं है उसको इलीगल भी नहीं बोल सकते, याद रखना, इनफॉर्मल है। दे में अरेंज सोशल फंक्शन एंड डिसाइड प्राइस रेंज एंड रिस्ट्रिक्शन। मैंने कॉमन है, मैंने दावत पे बुलाया तो लोगों क्या लगा दावत है, अगर दावत करने के पीछे मकसद क्या था, भाई अभी इसे काम करना है, इसे काम करना है, हम बोल के तो नहीं कर सकते। क्लियर। ये तुम्हारा पहला टॉपिक कवर हुआ, एसोसिएशन। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा फेडरेशन लूंगा, बड़ा लेक्चर है, उसके बाद और एक, यानी 3 लेक्चर में तुम्हारा टॉपिक यूनिट 2 कवर हो जाएगा। क्लियर। कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।